अगर आप लोगों का भी जमीन से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए जो इनका सवाल है, ये सवाल है कि सर मेरे दादाजी का जो है जमीन रजिस्टर 2 में 80 डिसमिल दिखा रहा है और कर्मचारी के रजिस्टर में 104 डिसमिल जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग जो है वो शहर में रहते हैं और मेरा बुआ जो पढ़ी लिखी नहीं थी 2011 में 31 डिसमिल रसीद जो है वो कटाया। कर्मचारी ने रजिस्टर 2 में 80 डिसमिल जो है, तो पूरा 80 डिसमिल का रसीद जो है कैसे कटवाएं, बहुत बार इन्होंने मैसेज किया है। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये आपको पूरा तरीका आप समझिए। सबसे पहले जो जमीन है ना उसका जो खाता है, ठीक है, खाता और खेसरा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जमीन का इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये पता, अब आप मन में सवाल आएगा कि इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई करना है, सीधी सी बात है। वो आपको सारा डिटेल बता देगा, फॉर्म बता देगा, कॉस्ट बता देगा, जो भी है इंफॉर्मेशन का कॉस्ट। आप इंफॉर्मेशन एक तरीका, एक प्रोसेस है, ऐसा मत समझिए कि आप ऐसे जाके पूछ रहे हैं। वो एक तरीका है, हर आदमी अपना कोई भी इंफॉर्मेशन कर्मचारी से ले सकता है, वो एक लीगल तरीका है। हाँ, लेकिन कुछ कॉस्ट जो पे करना पड़ता है वो भी लीगल तरीका है, और जो है कुछ डाक वगैरह का स्टिकर वगैरह भी उस पर लगता है। सबका अपना अपना है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाके पता कर लीजिए। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है आप निकाल लेंगे। इन्फॉर्मेशन किसका निकालना है? जिस जमीन का आप बात कर रहे हैं, जो 104 डिसमिल दिखा रहा है, ठीक है, उस जमीन को फिलहाल आप ऑनलाइन भी चेक कीजिए, ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए। और उसके बाद जो है वो किस आधार पे 31 डिसमिल का रसीद कर्मचारी ने काटा, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन में पूरा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वो जमीन किसको किसको क्या किया गया, जो अगर किया गया तो किस आधार पे किया गया। ठीक है, अब रही बात उसके आगे वाली बात, जो इन्फॉर्मेशन के आगे वाली बात, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो हम आपको बेहतर सलाह देंगे और आगे आप हमसे कांटेक्ट में रहिए। और फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो जाइए कंप्यूटर की 99 सर्च कीजिए, वहां से ऐसा इंटरफेस मिलेगा। पेज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर दीजिए और आप हमको मैसेज कीजिए, हम मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर देंगे, 100% देंगे। ठीक है, आप वहां से जुड़े रहिए और जब भी हो कोई सवाल कीजिए, हम जब भी देखेंगे तो रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा विलम्ब हो सकता है, बहुत लोगों का रिप्लाई आता है, लेकिन हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगला जो है राहुल जी का सवाल है। राहुल जी पूछ रहे हैं, सर किसी जमीन का नंबर का संपूर्ण ब्यौरा कहाँ रहता है, खेसरा या खतियान में? ठीक है, यानी उस जमीन का मालिक कौन है तथा उसमें कितने हिस्सेदार हैं, ये सारी जानकारी का जो है वो खतियान से मिलता है। राहुल जी खतियान निकालेंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। उस जमीन का मालिक कौन है, उस जमीन का कौन चौहद्दी है, जमीन किस किस्म का है, सारा बात। तो खेसरा जो होता है वो एक तरह का प्लॉट नंबर होता है, वो सब का एक एक संख्या होता है और सारा संख्या को मिला के, ठीक है, सारा संख्या को मिला के एक जो है खाता नंबर बना दिया गया और वो खाता के अकॉर्डिंग जितना नाम खाता पे चढ़ा उसका जो पूरा एक दस्तावेज बना दिया, कॉपी, उसी को खतियान बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं अभिराजी सर जो है मेरा जो जानना चाहता हूं कि जो दलग 2 खतियान को जो है मिलाकर यदि कोई वंशावली जो है जोड़ लेता है तो ये कैसे जो है ये पूछ रहे हैं चैलेंज करें कि यदि एक खतियान जो है वो धारक बे औलाद है। देखिए नहीं, अगर आपका खतियान धारक बे औलाद है और उसी के मतलब जो है मतलब आपके वंश के अकॉर्डिंग है और आप उसके वंश में हैं तो कानूनन आपका उसका अधिकार होगा। अगर कोई भी उत्तराधिकारी उसमें नहीं है, कोई बेटी भी नहीं है वंश में, तो कानूनन अगर जो है वो खतियान से अगर इधर भाई भी रहेंगे तो उसी का अधिकार होगा। कोई भी जिसमें अधिकार होगा, कोई भी जिसमें जो है ना लॉ लगा हुआ है, मतलब जितने भी रिश्ते होते हैं ना जिसमें कानूनी बात लगा हुआ रहता, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसका मान लेते ससुर हो गया, साला हो गया, तो वो हो गया कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, जितने भी लॉ लगा गया वो सारा जो है यहाँ पे उस सब का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। वो कानूनन जो है एक तरह से जो है उसका वो नहीं होगा, इसलिए कि वो दूसरे का वंश का से बिलोंग करने वाला हो गया। हम वो तभी होगा जब इसका वसीयत इसके नाम से बना होगा, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो कानूनन आप ही का होगा। ये पूछ रहे पुराना खाता खेसरा है सर और खाता खेसरा का कागजात मेरे पास है, किससे नापी जो है किससे नापी करें या खाता खेसरा नहीं है? ठीक है, देखिए सुरेंद्र जी, आपका क्वेश्चन जो हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, एक बार आप फिर कमेंट कीजिएगा तो दोबारा हम जवाब देंगे। किससे नापी करें, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इनका जो कहना है समाहरणालय अभिलेखाकार में बंटवारा पंजी जो है ना वो जमाबंदी पंजी ही होता है। समाहरणालय का अगर बंटवारा पंजी अगर किसी को जनरेट किया जाता है तो वो जो होता है जमाबंदी पंजी ही होता है। अगला जो है ये पूछ रहे हैं कि भैया जमीन पर जो है वो चौहद्दी कैसे लिखें जो खतियानी था बट अब अलग अलग हो गया है। तो जमाबंदी पर चौहद्दी जो है जैसे कैसे लिखें। देखिए सबसे पहले अगर बंटवारा आप कर रहे हैं कोई भी खतियानी जमीन का तो हम आपको सजेस्ट करेंगे जो स्टाम्प पे बंटवारा जरूर कीजिए, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे बंटवारा कीजिए और इसके लिए जाइए बेहद सीओ साहब से भी सजेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके लिए सारा कुछ लिखने के लिए अगर आपको समस्या हो रहा है तो थोड़ा प्राइवेट अमीन ले लीजिए। वो भी लोग प्राइवेट काम करते हैं, कुछ अर्न करने के लिए करते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट लेंगे अपना जो भी उनका 1 डे का फीस है और आपको सारा पेपर तैयार कर देंगे, सारा जमीन का चौहद्दी रकबा सारा कुछ लिख देंगे। और फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट होता है। और आप जो रजिस्ट्री बंटवारा होगा मान लेते हैं उसको आप फिर ऑनलाइन भी जो है कर सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए। और उसके बाद जो है सब कुछ आपका कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपका सारा जो भी जमीन है ऑनलाइन भी आपके नाम से शो करेगा और ऑफलाइन आप रजिस्टर पे भी वहां पे जाके देख सकते हैं। ये अगला जो है अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं सर 2 अलग अलग लोगों ने जो सालों पहले किसी को जमीन रजिस्ट्री किया वो आदमी जो है से मैंने जमीन रजिस्ट्री कराया है। मैंने जिससे रजिस्ट्री कराया वो जमीन लेने के बाद दाखिल खारिज नहीं कराया था, ठीक है। जिससे मैंने रजिस्ट्री कराया ना तो वो जमीन लेने के लिए अब वो दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे दाखिल खारिज करम जो बहुत मुश्किल हो गया है। कोई उपाय बताइए। हाँ बिल्कुल, जो आदमी दुनिया में नहीं है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए, जमीन को ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। और उसके जो आदमी अब उसके वंश में जो है उसका वंशावली बनवाइए। और जमीन को जब ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन में जैसे उन पे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए, ठीक है। लगाने के बाद वो सारा कॉपी जो है आप जाके सीओ साहब को आवेदन के साथ जरूर दीजिए। जो है आपका वो बिल्कुल दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो वहां से आपका ये संभावना है और जो है कि चांसेस है कि आपका हो जाएगा। और यही तरीका है, बेहतर तरीका है आपके पास। अगला सवाल है कि सर अगर जो है पिताजी जीवित हैं तो क्या बंटवारा? बिल्कुल 100% बंटवारा हो सकता है। देखिए अगर पिताजी जीवित हैं और बंटवारा की बात है, मान लेते हैं जो पिता के नाम से सारा जमाबंदी है, ठीक है, जमाबंदी है। और अब 2 भाई हैं, मान लेते हैं 2 भाई अगर हैं तो आप अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो आप जो है पूरा स्टाम्प पे बंटवारा कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए। पिता के द्वारा जो है सपोर्ट करने के बाद, ठीक है, आप जमीन का 2 ही हिस्सा में बंटवारा होगा। लेकिन अगर अब मान लेते हैं पिता भी हिस्सा लेंगे तो जो कानून सपोर्ट में अगर हिस्सा लेंगे तब वो 3 हिस्सा हो जाता है। मतलब 1 हिस्सा पिता का, 1 हिस्सा एक बेटे का, एक दूसरे, ऐसे तरीका होता है। एक बहन भी है तो ऐसे सब लेना चाहे तो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बहन और पिताजी दोनों आपको सपोर्ट करेंगे तो सारा आपके नाम से, दोनों भाई के नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि सर मेरे पापा 4 भाई हैं और एक भाई रोड साइड में पूरा जमीन बेच रहा है और हम जो है वो अगर बात करें हम लोगों को जो है पानी में जमीन दे रहा है तो मैं क्या करूं? देखिए कुछ करना नहीं है, जमीन बेचने से रोकना है। सबसे पहला काम कैसे रोकना है तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक जो है एफिडेविट आपको बनवा लेना है और जमीन पे पार्टीशन सूट कर देना है, ठीक है। जमीन पे आपको जो है पार्टीशन सूट दायर करना है। दायर का जो तुरंत तो फाइल नहीं होगा, टाइम लगता है, तो उसका जो कॉपी है ना तो और उसके बाद जो एफिडेविट है और जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रार को भी दे दें और डीएम साहब को दे दें, ठीक है। और डीएम साहब से आदेश भी ले लें और उसके बाद रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्री ही नहीं करेगा तो बेचने से फिर कोई फायदा है नहीं। जमीन बिकेगा ही नहीं, रजिस्ट्री ही नहीं होगा तो जो है क्या कहते हैं ये दूसरा तरीका होता है कि रजिस्ट्री अगर कर भी दिया, आपको पता नहीं चला, आप कुछ नहीं कर पाए तो सीओ के पास से दाखिल खारिज नहीं होने दें। वो भी बहुत मायने रखता है अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, समझते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा जो है जमीन जो है वो 100 पुराना खतियान है ना, पुराना खतियान मेरे दादा के नाम से है और नया सर्वे दूसरे पे चला गया तो क्या करें? इस सुधार के लिए टीएस होता है, ठीक है, अभी फिलहाल। और यही एक तरीका है जिससे सुधार आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है जिसके नाम से गया है उसमें सारा नहीं, जो आपका पुराना खतियान में जो जमीन है उसका जितना भी डिटेल्स है उसके साथ नया जो बना उसमें जितना भी पार्टी है सबको नोटिस कर देना। उसमें जितना जितना आदमी के नाम बना, ठीक है, जितना आदमी के नाम बना, अगर वो दुनिया में नहीं है तो उसका जो बेटा है उस पर जो है आपको नोटिस कर देना है। नोटिस का अगर जवाब दिया तो ठीक है, तब थोड़ा सा प्रोसेस होगा,
आप नहीं दिया तो आपको डिग्री हो जाएगा और उससे आप जो है वो ये वाला आप जो है यहाँ पे सर्वे वो आपके नाम पे आ जाएगा, वो उसका सुधार का जो है प्रोसेस मतलब आपको मिल जाएगा, आप उसका आसानी से जो आपका सुधार हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं सर मेरा जो है वो पंचायत का खतियान नहीं मिल रहा है, कहाँ से और कहाँ से रिकॉर्ड जो है। देखिए रिकॉर्ड जो है सारा ऑनलाइन भी है, आपका जो खतियान है ना वो नहीं मिल रहा है तो आप अपना ज़मीन को ऑनलाइन देखिए, आप कहीं से जाके भी जो है दिखवा सकते हैं कि मेरा ऑनलाइन खतियान जो है किस तरीके से है। अगर आप पुराना निकलवाना चाहते हैं तो जो है पुराना के लिए तो आपको जो है जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो भी नया खतियान है वो सबका ऑनलाइन है। ऑनलाइन अपना खतियान अगर देखना चाहें, खतियान का रिकॉर्ड देखना चाहें, खतियान का जमाबंदी हुआ है या नहीं हुआ वो सारा देखना चाहें तो सारा कुछ आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहे सर्वे कौन सा जो है खतियान होगा, सर नया वाला या पुराना वाला। सर पुराना वाला मेरे पास खतियान है और नया वाला नहीं है। पुराना वाला का सर्वे नहीं होगा, सर्वे नया वाला का होगा। सर बताइए सर नया वाला कहाँ मिलेगा। नया वाला ऑनलाइन भी अवेलेबल है और अपना डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जाइएगा, वहाँ पे जो आपका राजस्व का कार्यालय है वहाँ पे खतियान के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको नया खतियान मिल जाएगा। लेकिन आप नया वाला खतियान ऑनलाइन भी अपना देख सकते हैं, ऑनलाइन का जो है आप कहीं पे जो दिखवा भी सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट रिलेटेड वर्क होता है। अगर आपको नहीं आता है, नहीं अगर आप क्या कहते हैं आता है तो खुद से भी आप वो खतियान देख सकते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास जो है वो केवाला भी है लेकिन भाई मेरा जो है पड़ोसी ज़बरदस्ती कब्जा किया है, सर वापस मिल सकता है। की वाला का दोनों नंबर है और जो है नवादा बिहार सरकार हो गया है, दोनों नंबर सही है हो जाएगा। ज़मीन कब्जा कर रखा है, उसके पास जो है केवाला नहीं है। अगर मैं उससे ज़मीन को सही करवा लूँ तो वो मेरा हो सकता है और इसका सही जो है वो कोर्ट से ही होगा और आपको उस पर टीएस करना पड़ेगा और बिना उसके नहीं होगा। लेकिन आप करवा लेंगे तो आप उसका दाखिल खारिज करवा के ज़मीन का रसीद कटा लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवाला भी है और सर लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो आपको जो है अगर वहाँ पे सबसे बेहतर है कि दूसरे के नाम से सर्वे हो गया तो आप सबसे पहले उस केवाला के अकॉर्डिंग जो है आप उस टीएस फाइल कीजिए और उसके बाद जो प्रोसेस होगा जैसे जैसे कोर्ट का जो प्रोसेस आपको कहा जाएगा तो फिर आप जो है उसका आपको सुधार हो जाएगा और ज़मीन जो है बिहार सरकार हटके फिर जो है आपके नाम से वो हो जाएगा। ज़्यादा आपको टेंशन, लेकिन थोड़ा सा फिलहाल आपको अभी भागदौड़ इसमें करना पड़ेगा, थोड़ा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल ये है कि ये पूछ रहे हैं कि भाईजान मेरे पापा जो है के दादा जो है बहुत ज़मीन था लेकिन पढ़े लिखे जो है बिल्कुल नहीं जो है वो भी नहीं थे और इसलिए कुछ जो है पढ़े लिखे लोग मेरे दादा के सारे ज़मीन का कागजात चुरा लिया। ठीक है, ये दादा जो है धमका के ले लिया। आज वो ज़मीन ना ही हम लोगों के पास है और ना ही ज़मीन का कागजात, तो क्या करें। जो है आज के दौर में जो है ज़मीन कम से कम जो है 50 करोड़ से भी ज़्यादा का होंगे। ठीक है, प्लीज़ देखिए सबसे पहले कागजात जो दादा के पास था। ठीक है, दादा के पास 1905 वाला खतियान होगा सबसे पहली बात। अगर मान लेते हैं या हो सकता है वो ज़मीन आपको अगर 1970 के बाद लिया होगा तो नया खतियान भी होगा। ठीक है, तो दोनों खतियान आप निकाल लीजिए। खतियान जो आपका डिस्ट्रिक्ट कार्यालय वहाँ से आप निकाल सकते हैं, उसके लिए जो भी आपका कॉस्ट पे करना पड़ेगा जो तरीका निकाल लीजिए। ठीक है, और दोनों निकालने के बाद उस ज़मीन का जो है आप इन्फॉर्मेशन पता कीजिए कि ज़मीन वर्तमान में उसका क्या स्थिति है, किसके पास है, क्या किया गया। ठीक है, आप अगर सोचेंगे कि ज़मीन कोई अधिकारी के द्वारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आप कानूनन अधिकार सिर्फ कोर्ट के द्वारा है और कोर्ट को ही ये पावर दिया गया है कि वेरीफाई करने के बाद अगर कुछ भी सुधार है तो किया जाना है। तो इसलिए जो भी अब यहाँ पे होगा कोर्ट पे ही होगा। आप ये पता कर लेंगे पहले फिलहाल अभी ज़मीन किसके पास है, तो ज़मीन जितने आदमी के पास है सबको आपको जो है नोटिस करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका होता है, एक यहाँ पे बेहतर विकल्प फिलहाल अभी यही है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि एक ही खाता और खेसरा 2 लोगों का है, एक है मौजा में, एक ही मौजा में, किसका सही है ना। जमाबंदी अलग अलग है। ठीक है, खाता एक ही है और एक ही खेसरा 2 लोगों का है, तो वो हो सकता है कि देखिए एक खेसरा 2 है, खाता एक ही है और खेसरा 2 लोगों का है। क्यों नहीं हो सकता, खेसरा दो लोग
क्यों नहीं हो सकता? खेसरा दो लोगों का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, खाता मान लेते हैं कि एक ही है और इससे मान लेते हैं कि उस खाता में किसी का 100 डिसमिल है। अब ये जमीन अगर बेच दिया तो किसी के पास वो 10 डिसमिल है, दोनों का 100 तो नहीं हो सकता है कि पूरा खतियान में 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, तब वो गलत हो गया। उसका जो है रही बात यहाँ पे किसका सही होगा, तो ये देखा जाएगा कि किसका जमाबंदी पहले कायम हुआ उसी का सही होगा, और नहीं तो दोनों का रद्द होगा। ठीक है, अगर वो ताल्लुकात रखता है उस चीज़ों से दोनों तो ठीक है। तो इसीलिए लेकिन इसका जो अगर मान लेते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए वो हमको बता देते हैं कि ये देखना चाहिए कि टोटल रकबा है क्या। अगर टोटल जमीन का रकबा दोनों पे टोटल है तब तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन पहले पता कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद सीओ साहब को आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो वही आपके पास बेहतर विकल्प है। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।